अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन रिएक्शंस हम ऑलरेडी इनके डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, कि जिसमें हमने देखा था कि जब इनकी रिडक्शन होती है तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन जब होती है तो क्या होता है, इनमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप किस में चेंज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन। सो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, तो इन कंपैरिजन टू कीटोन्स एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन जो है वो इजी है। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों में ही कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और दूसरी साइड पे अल्काइल या अराइल ग्रुप है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। जबकि इन केस ऑफ कीटोन्स क्या होता है, कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच होता है और अल्काइल या एराइल ग्रुप है जो है वो बल्कि है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बीइंग स्मॉल ऑफर्स लेस steric hindrance to the attacking reagent। सो इसकी ऑक्सीडेशन इजी है, इतनी कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इनसे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये बहुत फेमस टेस्ट हैं जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन इनके साथ पॉसिबल है जबकि कीटोन्स की नहीं है। कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। और इन रिएजेंट्स के अलावा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन के लिए, वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड या पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा dilute nitric acid, these are all considered as strong oxidizing agents for oxidation of aldehydes। ये कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए तो यूज हो सकते हैं, जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेगा, और रीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है इसकी ऑक्सीडेशन में कि जब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाता है विद हाइड्रोक्सल ग्रुप, एंड दिस ग्रुप बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन के नतीजे में, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो रहा है, इन कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कि जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया होता है और दूसरी साइड पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह प्रोपायोनल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बन रहा है, प्रोपायोनिक एसिड। जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की बात करें तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में कि इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड्स कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना होता है, इसलिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होते। और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों ब्रेक होना होता है, हमने क्या पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स के केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है उसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, जबकि इन केस ऑफ कीटोन्स दोनों साइड पे अल्काइल या एराइल ग्रुप है। सो दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक, एज अ रिजल्ट एक साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। सो इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जिनमें पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड या पोटाशियम परमैंगनेट अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है यूज। रिमेंबर, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेटेड होगा तो ही कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिक्वायर हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। In oxidation of ketones, only carbon atoms adjacent to the carbonyl group are attacked। क्या मतलब? Adjacent means कि जो बिल्कुल साथ है। This is the carbonyl group, this is the carbonyl group। तो ये जो कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच है ना, उसे कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। सो अब ये यहाँ पे तो दोनों साइड पे है ना, तो किसी एक कार्बन की ही ऑक्सीडेशन होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप है, लेकिन अगर लॉन्ग चेन वाला अल्काइल ग्रुप है जैसे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो किस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, वही कार्बन जो डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है या जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। सपोज यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप है तो क्या होगा, CH2CH3, यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उसी की ऑक्सीडेशन होगी। तो जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब आगे से इसकी 2 कंडीशंस हैं। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स, जैसे कि ये है हमारे पास एसीटोन, इसको क्लीव किया जाए, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं कि जिससे अगर क्लीव किया जाए सेंटर से
तो दोनों साइड पे सेम फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ऑब्टेन्ड। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ना। क्यों? क्योंकि एक साइड वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरा तो एज इट इज रहेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। और अगर कीटोन्स अनसिमेट्रिकल हों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, कि जिसको अगर क्लीव किया जाए, ब्रेक किया जाए फंक्शनल ग्रुप से, तो इसके दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है ना। दिस इज एन एथाइल ग्रुप एंड दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। इथाइल और मिथाइल बोथ आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द अटैच्ड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। सो इसकी जब ऑक्सीडेशन की जाएगी तो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन उसी कार्बन की होगी जो डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पे ये वाली कार्बन अटैच है ना जिसके साथ CH2 है, और ये दिस इज CH3। सो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं उसकी ऑक्सीडेशन होगी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कीटोन क्या बन रहा है हमारे पास? एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH and CH3 C डबल बॉन्ड OH। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टडी किया है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।